जगत दी सारी लीला काल दी लीला है, काल दा तमाशा है, काल दा खेल है। परमात्मा दा एक खेल है, परमात्मा खुद खेल नहीं है। इस वास्ते वो अकाल है। जगत की है, काल है, काल खेल है, तमाशा है। सकल काल का कियो तमाशा। काल समा, समय नाल जीव आउंदे ने, समय विच जीवदे ने, समय चले जाते ने। कुछ समय किसी सूरज नूं जन्म देंदा है, वो समय सूरज नूं जीवन देंदा है, वो समय सूरज नूं खा जांदा है। ब्रह्मंड दे सिर्फ मनुख ही नहीं मिटते, सूरज भी मिट जाते हैं। और धरती दे उत्ते सिर्फ अरबां खरबां मनुख ही नहीं है, ब्रह्मंड दे अरबां खरबां सूरज भी ने। अकाल पुरख की देह में कोटक विसन महेश, कोट इंद्र ब्रह्मा के ते रव सस कोट जलेस। प्रभु दी काया दे अंदर रव सस कोट, पता नहीं कितने करोड़ा सूरज ने, कितने करोड़ा चंद्रमा ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज भी फरमान करते हैं, कई कोट ससियर सूर निखत्र। कई करोड़ा ने सूरज ते चंद्रमा। जेड़ा नियम इस पृथ्वी ते लागू है मनुख दे नाल, ओही ब्रह्मंड दी हर चीज नाल लागू है। वधना घटना मिटना सब ते लागू है। वधना घटना मिटना, जो भी चीज वध रही है, जो भी वाधे दी तरफ जा रहे है, शिखर ते पहुंच के घटेगा, घटेगा, मिटेगा। ऐसा नहीं कि ऐसे ही मिट जाते हैं, सूरज भी मिट जाते हैं। ऐसा सिर्फ नहीं कि शिखर ते पहुंच के ऐसे ही घटते हैं। साड़ी शरीर की शिखरता मनी गई है 40 साल। गुरु नानक इतनी मनते हैं। 40 पुर होए 85, पग खिसे 60 के बुढ़ेपा आवे। 40 साल शिखर है, फिर उतार है, घटना है, एक दिन मिटना है। वधना घटना मिटना प्रभु ने सब ते लागू कर दिता है। वनस्पति पशु पक्षी कीड़े मकोड़े दृश्य अदृश्य जगत, हदा के सूरज चंद तारे। घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रवसस निखत्र गगन। गुरु अर्जन देव जी, घट रहा है सूरज, मिट जाएगा एक दिन। अजोका विज्ञान ते यह कह रहा है, ये सूरज बुढ़ा है जिदे तले असी जी रहे हैं। ये बचपना जवानी हंडा बैठा है, असी जी रहे हैं बुढ़े सूरज दे थले, असी जी रहे हैं बुढ़े युग दे। और विज्ञान की एक खोज ते मैं पढ़ के हैरान हो गया कि वध तो वध इसकी बकाया उम्र 4000 साल हो सकती, इस तो ज्यादा नहीं। एक सैकंड दे 40 लाख टन वजन इसका घट रहा है, मिट जाएगा एक दिन। घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रवसस निखत्र गगनं। गुरु अर्जन देव जी, समा ऐसा है उस दे वस्तुआं जीव वधदे ने। समा ऐसा है उहदे च घटदे ने और समय च ही मिट जाते हैं। सकल काल का कियो तमाशा, सब समय दा तमाशा, सब समय दी खेल, सब समय दी लीला, सब काल दी लीला। बदना घटना मिटना, जमना जीवना मरना, सब काल दा तमाशा, सब काल दा खेल। पर परमात्मा अकाल है, अजाल है। वो काल दे च नहीं है, वो इस समय दे च नहीं। सब कुछ समय दे, परमात्मा समय दे च नहीं है। सब कुछ काल दे च, परमात्मा काल दे च नहीं। इस प्रकरण में कोई बहुत लमकाना नहीं चाहता। धर्म के होर बहुत सारे पहलू ने, तो कुछ सज्जणा मित्रां दे बहुत सारे प्रश्न है। मैं उन्हां प्रकरणां नूं भी चलाना चाहता।
प्री पंक्ति अकाल है, अजाल है। कोशिश करते हैं धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की ये अमर बाणी, ये गहरे वाक तुझ बुद्धि अनुसार मैं थोड़े सामने रखने दे समर्थ हो सका। समय नूं विद्वानां ने वंडिया तीन हिस्सियां च, माजी, हाल, मुस्तकबिल, भूत, भविष्य, वर्तमान। मैं अर्ज करां परमात्मा इन्हां तिन्नां दे च नहीं है। अकाल असी ऐसा नहीं कह सकते परमात्मा होया सी, भूतकाल की घटना नहीं है। असी ऐसा भी नहीं कह सकते परमात्मा होवेगा, वो भविष्य की घटना भी नहीं है। और मैं अर्ज करा बहुत गहरे विद्वान अनुभवी कहते हैं उसनों वर्तमान दे च भी नहीं ले सकते, उन्होंने जो समा प्रेजेंट है इस दे च भी नहीं ले सकते, गुजरे च नहीं ले सकते, आने वाले च नहीं ले सकते, जो सामने है ये च भी नहीं ले सकते। फिर ते परमात्मा भी समय की लीला हो जाएगा, समय का खेल। फिर वो अकाल नहीं काल है, वो भी काल दे च हो गया। वो काल दे च नहीं है, समय दे च नहीं है। माजी, हाल, मुस्तकबिल। मनुखता जीवदी है माजी दे च, मुस्तकबिल दे च। मनुख जीवदे ने भूतकाल दे च। क्यों? भूतकाल बड़ा लंबा है, बड़ा लंबा है, तो जीण लई लंबा समा चाहिए। वर्तमान कोई बहुत लंबा नहीं, तो वर्तमान कितना है वो नाप तोल के मैं थोड़े सामने रखदा, कोई बहुत लंबा नहीं है। तो मनुख नूं जीण वास्ते लंबा समा चाहिए, तो मनुख दा भूतकाल बड़ा लंबा है, ते भविष्य भी बड़ा लंबा। तो मनुख बैठा हुंदा है भूतकाल दियां यादां दे च, मनुख बैठा हुंदा है भविष्य दी चिंता दे च। मनुख वर्तमान दे च नहीं होता, मनुख हाल दे च नहीं होता। हाल वर्तमान, ईरानी भाषा का लफ्ज है हाल। हाल का मतलब है वर्तमान। दो ईरानी मिलन ते पहला पुछ बैठता है शुमा हाल चे अस्त, तेरा हाल किस तरह है? वर्तमान। तसल्ली बख्श वो जवाब ना दे सके तो कह दिता जाता है ई बेहाल अस्त, ये हाल दे च नहीं है, वर्तमान दे च नहीं। जो वर्तमान दे च नहीं तो वो भूतकाल दियां यादां दे बोझ दे थले दबे होया होवेगा। जो वर्तमान दे च नहीं वो भविष्य की चिंता दे च जल रहा होवेगा। और की होवेगा? जद बंदा कहता है मेरा मन नहीं टिकता, नहीं टिकता तो मन किथे चला जाता है? जांदा किथे? आखिर इसका कोई टिकाणा होवेगा? किथे जाता है? क्यों नहीं टिकता? मन चला जाता है गुजरे हुए कल दियां यादां दे ते। गुजरे होया कल बड़ा लंबा है। असी इस जीवन तो पहले भी सी, इस तो पहले भी सी, इस तो पहले भी सी। माजी ते बड़ा लंबा है। मन चला जाता है गुजरे हुए कल दियां यादां दे च। मन चला जाता है आने वाले कल दी चिंता दे च। गुजरे होया कल खाई जा रहा है, आने वाला कल जलाई जा रहा है। या तो मनुख नूं कोई खा रहा होंदा है या कोई मनुख नूं जला रहा होंदा है। इतनी मैं अर्ज करते हैं, चाहे घर दे च बैठा है, चाहे बाजार दे च बैठा है, पर मैं माफी मंग लिया, चाहे गुरुद्वारे च बैठा है, चाहे मंदिर ते मस्जिद चर्च दे च बैठा है। या तो इसनों कोई खा रहा है या इसनों कोई जला रहा है। अगर इसनों कोई खा भी नहीं रहा, इसनों कोई जला भी नहीं रहा, तो फिर ये ते संत है, कोई ब्रह्म ज्ञानी, ये ते जुड़ी हुई, ये ते काल चो निकल गया, ये ते समय तो निकल गया। गुजरे होया कल मनुख नूं खाई जा रहे है, आने वाला कल जलाई जा रही है। दूर क्यों जाओ? पंजाबी दे संत कवि, कवि ते बहुत सारे होंदे ने संत कवि, जैसे हिंदी बंगाली दे कवि ते बहुत, पर राबिंद्रनाथ टैगोर नूं संत कवि कहते हैं। पंजाबी दे कवि ते बहुत,
पर भाई वीर सिंह जी नूं संत कवि कहते हैं। उर्दू के शायर तो बहुत सारे ने, बहुत सारे ने, बहुत सारे ने, पर मिर्जा गालिब नूं फकीर शायर कहते हैं, फकीर। इस तरह भाई वीर सिंह संत कवि कहते ने, बीत गई दी याद पई हड्डां नूं खावे, आउण वाले दा सहम पिया मन नूं तड़फावे। समा जो लंघ गया गुजरिया होया कल मैनू खाई जा रही है। समा जो आण वाला है, आण वाला कल मैनू जलाई जा रही है। मनुख बैठा है या तो गुजरे हुए कल दे मनुख बैठा है, या आण वाले कल दे अगर वर्तमान दे होवे तो समाधि लग जाएगी, जुड़ जाएगी। भावें पाठ कर रहा है, भावें नहीं कर रहा, भावें कीर्तन सुन रहा है, भावें नहीं सुन रहा, भावें वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा है, भावें नहीं जप रहा, अगर वर्तमान दे च तो जुड़ गया, अजब अजाब दी दुनिया चला गया, ये परमात्मा च लीन हो गया। क्योंकि भूतकाल दे च है ही नहीं, ये भविष्य दे च है ही नहीं। मनुख जीवदे ने भूतकाल दियां यादां दे, गुजरे हुए कल दियां यादां दे। मनुख जीवदे ने आने वाले कल दी चिंता दे, भविष्य दी चिंता दे। पर हुण तुसीं ये पुछोगे वर्तमान किन्ना क है? अज दा दिन कतई नहीं, अज दी रात वर्तमान बिल्कुल नहीं। कहंदे ने भविष्य दी बंदे नूं समझ है, भूतकाल दी भी समझ है, वर्तमान दी समझ नहीं है। तुसी आखोगे हद हो गई, वर्तमान अज दा दिन वर्तमान है और की, जिस समय असी जी रहे हैं वर्तमान है और की है, कतई नहीं। इस तरह गुरबाणी नहीं मनती, इस तरह गुरमत ने नहीं मनिया, इस तरह भारत दे ऋषि मुनिया ने नहीं मनिया। जिस ढंग नाल जगत मनदा है वर्तमान, अज दा दिन वर्तमान है, कतई नहीं। अज दी रात वर्तमान है, कतई नहीं। तो फिर वर्तमान की है? तो गहराई नाल थोड़ा जिहा लेना। जिहड़ा दम मूंह दे च बस यही वर्तमान है, और कोई वर्तमान नहीं, कोई वर्तमान नहीं। जिहड़ा दम मूंह दे च यही वर्तमान है। जिहड़ा दम अजे आया ही नहीं वो ते उधार है, पता नहीं आवना है कि नहीं। जिहड़े दम चले गए वो ते खर्च हो गए, वो ते खर्च हो गए, खर्ची हो गए, वो ते खर्च ले गए, वो भी हाथ दे कोई नहीं। आने वाला दम उधार है, पता नहीं हाथ च आवना है कि नहीं। गुजरे होया दम खर्च कर देता है, एक दम जो मुंह दे चे बस यही वर्तमान है, इस तो ज्यादा कुछ नहीं। अगर मनुख अपनी जिंदगी का दावा कर सकता है तो सिर्फ एक दम का, इस तो ज्यादा नहीं। इसनों ध्यान नाल सुनना। जन्म साखी की गाथा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज मरदाने नूं कहंदे ने, पुरखा तेनों अपने दमां दा किन्ना क भरोसा है? ते मरदाना कहंदा, बाबा मैं बहुत दम ते नहीं मारदा, पर इन्ना कह सकदा कि मरदा मरदा 100 दम ते ले ही लवांगा। मरदा मरदा बहुत दम ते मैं नहीं मारदा, पर मरदा मरदा 100 दम ते ले ही लवांगा, इतने दम ते आ ही जाणगे। बालिया तेनों किन्ना क भरोसा है अपने दमां दा? पातशाह मरदाने नूं 100 दमां दा भरोसा होवेगा, सानू ते सिर्फ 10 दमां दा, बस इस तो ज्यादा नहीं। मरदियां मरदियां 10 दम ले सकते हैं, इस तो ज्यादा नहीं। इस तो ज्यादा मैं भरोसा नहीं कर सकता। दोवें ही हाथ जोड़ के कहने लगे, बाबा जी थानू किन्ना क भरोसा है? ये प्रश्न थोड़ी तरफ मुड़ गए।
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ਼ਟ ਲਸ਼ਟਕਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਉਠ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਠ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਠ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ਼ਟ ਲਸ਼ਟਕਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਬਾਲਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਮਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੈਨੂੰ 100 ਦਮਾਂ ਦਾ, ਬਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ 10 ਦਮਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਬਸੇ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਆ ਇੱਕਦਮੇ ਮਹੁਲਤ ਮੌਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਗਦ ਹੈ, ਨਗਦੀ ਕੋਲ ਹੱਥ ਦੇ ਚ। ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਧਾਰ ਹੈ। ਉਧਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਉਂਝ ਖਰਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਗਦ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਇੱਕਦਮ। ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚੋਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਗਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਇਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਜਗਤ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾਪਦੇ ਤੋਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵਰਤਮਾਨ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਵਰਤਮਾਨ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਦਾਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਝੀ, ਇਸ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਹੈ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਬਣੇ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੋ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਵਿਸ਼ ਦੇ ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ? ਜੋ ਨਕਦ ਹੈ, ਨਗਦੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਗਦ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕਦਮ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਕਦਮ ਬਖੇਸ਼ ਰਾ ਨਾ ਬੁਰਦਮ। ਯਕਦਮ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਚ ਯਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। जैसे गुरु नानक देव जी महाराज कहते ना, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार। यक अर्ज, हे प्रभु एक अर्ज होई मेरी। यक दे अर्थ एक। यकदम बहेश राना बुरदम के कीसतम, ऐ वाय नकदे जिंदगी रायगा गुजस्त। भाई साहब भाई ना, यकदम, ये जो एकदम जिंदगी है मेरे को, यही है। इस एक दम ਨੂੰ मैं किस तरह खर्च किया? भाई साहब भाई नंद लाल, गुजरे हुए दमां दी याद दे च मैं इस एक दम ਨੂੰ खर्च कर दिता। आने वाले दमां दी चिंता दे च मैं इस दम ਨੂੰ खर्च कर दिता। ते दम दम करके सारी नगदी, सारी जिंदगी मेरी बर्बाद चली गई, व्यर्थ चली गई। हर मनुख का जीवन इस तरह ही बर्बाद जाता है। और की गुजरे हुए कल दियां यादां दे मूंह दा दम चला गया, आने वाले कल दी चिंता दे नगदी चली गई, मूंह दा दम चला गया। हुण मैं अर्ज करा ना, भूतकाल दे परमात्मा साडा जिहड़ा भूतकाल सी, यादां जिस दियां आउंदियां ने उन्हां यादां च परमात्मा है। गुजरा होया समा मनुख नूं याद आउंदा है, क्या उस दे च परमात्मा है? आउण वाला कल जिस दे च असीं जीवदे हां, कि उहदे च रब है? आउंदा ही नहीं। परमात्मा भविष्य की संभावना नहीं है, क्योंकि परमात्मा च भविष्य नहीं है। परमात्मा कोई भूतकाल की घटना नहीं है, उहदे च भूतकाल है ही नहीं। वैसे तो परमात्मा दे च वर्तमान भी नहीं, पर भगत कहते ने जद भी झलक मिली है वर्तमान दे च मिली है, भूतकाल दे च नहीं।
भविष्य दी च नहीं। भविष्य की चिंता जीण वाला मनुख परमात्मा तो कोसों दूर है। भूतकाल दीयां यादां दे जीण वाले बंदे नूं कख भी नहीं पता कि ध्यान साधना की है, मन नूं किवें टिकाईदा है, कुछ भी नहीं पता। बदकिस्मती है, इन्हां 50 साल 60 सालां ध्यान साधना ते जोर नहीं दिता गया, क्योंकि 50-60 सालां असी करीबन इक्को ही पहलू नूं सोचिया है, सिर्फ राजनीति, सिर्फ होका हंकार। तो जिन्हां कोल ध्यान साधना नहीं सी, इस तरह के डिंबी पखंडी, उन्होंने भी ध्यान साधना का नारा ला के बहुत सारा सिखी का चमन उजाड़ दिता है। वो खिंच के ले गए, साडे बगीचे के बूटियां नूं ही पुट के ले गए भी असीं तुहानूं ध्यान साधना सिखावांगे। सिखां नूं ते पता ही कोई नहीं। थोड़े दिन ही हुए, पता नहीं मैनू अमेरिका दे सुनन नूं मिलिया भी ये ढोलक छेड़िया तो ते अगे गए नहीं, इन्हां नूं की पता ध्यान साधना की हुंदी है। मैं हैरान हो गया। ये चुल्हे तवे तो अगे गए नहीं, इन्हां नूं तां ध्यान साधना का की पता। ये शब्द मैनू वाशिंगटन दे एक सज्जन को सुनन नूं मिले, कहंदा इन्हां नूं की पता। तो आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, वाकई असी इसकी विचार कुछ अरसे तो छोड़ी हुई है। जल के मूल गल यही सी, मैं अर्ज की थी, सिख धर्म खड़ा है जपते जापते, गुरमत खड़ी है जपते जापते, कौम खड़ी है जपते जापते। जप जाप कढ़ दिता तो बुनियादें ही हिल गई, जड़ा ही गई, फिर रह के जाएगा। परमात्मा भूतकाल की घटना नहीं है, वो अकाल है। परमात्मा भविष्य की संभावना भी नहीं है, वो अकाल है, वो काल दे च नहीं है। सौखे तो सौखे शब्द जिहड़े मैनूं मिल रहे हैं, मैं कहने की कोशिश पिया करना, ताकि हर बच्चे दी और हर बजुर्ग दी, हर जवान दी, हर भैन ते भरा दी पकड़ दे च आ जाएगा। थोड़ी बहुत जद भी कदी परमात्मा की झलक पैंदी है वर्तमान दे, भूतकाल दे च नहीं। भूतकाल दीयां यादां ते बोझ आउंदा है, भार आउंदा है, सिर ते बड़ा भारी। भविष्य दीयां ते चिंतावां आउंदियां, बोझल करदियां, परेशान करदियां, बेचैन करदियां। अक्सर तुहानूं बेचैन परेशान मनुख दिखाई देवे तो समझ लेना भविष्य की चिंता दे च बैठा है। चेहरे दे कोई थोड़ी जी गहराई दिसे तो समझ लेना भूतकाल दीयां यादां दे च बैठा है। और की है, इस तो इलावा और की है? कुछ भी नहीं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ते कहंदे, जिथे तक मैं देखदा चिंतत ही दी से सब कोए, सारे चिंता तुरने भविष्य दे च बैठे ने, अज दे च नहीं है। अज ते कुछ भी नहीं ना, कोई कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि एक निर्धन खाली है, चोटी का जिहड़ा धनवान है ਉਹਦੇ कोल भी अज कुछ नहीं, वो भी आने वाले कल दे जी रहे, वो भी भविष्य की चिंता दे। बड़े बड़े राजे महाराजे हुक्मरान, वो भी भविष्य की चिंता दे जींदे, और भविष्य की चिंता चोर बना दी है, डाकू बना दी है। अरबां खरबां भारत के मिनिस्टर ने लुट लै, पर अजे भी भविष्य की चिंता सताई जा रही है। अजे भी थोड़ा है, अजे भी थोड़ा है, समान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। भविष्य की चिंता, जितनी भविष्य की चिंता होगी चोर बेईमान बना देगी। भविष्य बड़ा लंबा है, हजारों साल का भविष्य इतना लंबा कर ले, इतनी जिंदगी भी कोई नहीं। माजी दियां यादां इतना बोझल कर देणगियां, इतना बोझल कर देणगियां, इतना भार, सिर झुकेगा, तनावग्रस्त होगा। इस मनुख ने की नाम जपना है?